खूंटी के गोल्डन पैलेस में विश्व हिंदू परिषद द्वारा भगवान श्री राम के अवतरण एवं नव वर्ष के मुहूर्त पर गोल्डन पैलेस खूंटी में श्री राम महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर वक्ता श्री मिलिंद पांडे, केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद, विशिष्ट अतिथि माननीय करिया मुंडा, केंद्रीय न्यासी विश्व हिंदू परिषद व पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम से पहले अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर प्रभु श्री राम और भारत माता और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम से पूर्व विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे जी बाबा आमरेश्वर धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना किए। मिलिंद पांडे जी गुमला सिमडेगा से खूंटी आने के क्रम में अंगड़ाबाड़ी में बाबा के दर्शन को रुके थे, जिसके बाद गोल्डन पैलेस में विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम महोत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होकर सभा को संबोधित किए। मिलिंद पांडे जी ने कहा कि वर्तमान में श्री राम महोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम आदर्श और मर्यादा के परिचायक हैं। हमें उनकी आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। श्री राम का मतलब समाज को आदर्शता की ओर ले जाना है। बड़े लोग बोलते हैं, बड़े लोग जब बात करते हैं तो सोचना चाहिए कि उनके गुणों का जीवन में किस तरह से प्रयोग लाए। हम मध्य प्रदेश में जाएंगे तो स्वतंत्रता सेनानी टंट्या मामा भील का उदाहरण है कि जिन्होंने ब्रिटिशों के साथ संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दे दिया। हम मुगलों के साथ संघर्ष का विषय देखेंगे तो महाराणा प्रताप के साथ कंधे को कंधा मिलाकर राणा पूंजा भील लड़े। हम नागालैंड जाएंगे तो ब्रिटिशों के साथ संघर्ष करने के लिए रानी गाइडिनलियू लड़ी है। आज कितने ऐसे उदाहरण संपूर्ण देश में, हर राज्य में, हर जनजाति में है और ये अनादिकाल से चल रहा है। इस प्रकार के सज्जन लोगों ने कैसे जीवन जीना चाहिए, इसका आदर्श हमारे सामने भगवान श्री राम जी ने रखा। आज हम देखेंगे कि एक सीता मां का अपहरण हो गया तो भगवान ने क्या किया हम आज भूल गए। संपूर्ण रावण के कुल का नाश हो गया। हमारा इतिहास ऐसा ही है, एक द्रौपदी मां का अपमान हो गया तो संपूर्ण कौरवों के कुल का नाश हो गया। मगर आज हम देख रहे हैं कि अपनी हजारों बहु बेटियों का अपहरण हो रहा है। बरगलाकर आज हम झारखंड में भी देखेंगे कि हमारी स्थानीय बच्चियों का अपहरण करके या उनको फुसलाकर उनसे विवाह करके आज हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा हो रहा है। आज रांची के आसपास का क्षेत्र, संपूर्ण ये क्षेत्र में ये दिखाई दे रहा है कि हजारों हजारों एकड़ भूमि ये आज मुसलमान के कब्जे में चली गई और आज हम उसका अपमान अनुभव नहीं कर रहे। आज जो घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश से मुसलमानों की, बांग्लादेशी मुसलमानों की, रोहिंग्या मुसलमानों की, आज धीरे धीरे साहेबगंज पाकुड़ का क्षेत्र यह आज हिंदू अल्पमति में जा रहा है और सब जगह पर इस लव जिहाद की और कन्याओं के अपहरण की ये घटनाएं घटित हो रही है। हमारा ध्यान नहीं। भगवान श्री राम जी के पूजा का अर्थ है कि उनके गुणों का, उनके आचरण का अनुगमन करना। श्री राम जी थे, शबरी माता भी उसी समय थी, हमने भूलना नहीं चाहिए। दोनों भी इसी भूमि में विद्यमान थे। सभी लोग यहीं के और अनादिकाल से सभी लोग यहीं के हैं, इसी भारत भूमि के। और इसीलिए यह जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है वो भ्रम को हमको उत्तर देना होगा। और इसीलिए आपने को इस रामोत्सव के माध्यम से, अभी हम सिमडेगा जिला से आ रहे हैं, सिमडेगा जिला में लगभग 75% से अधिक आबादी ईसाई बन चुकी है। और वो क्यों बनी? क्योंकि हमारा ही हमारे समाज के अंदर संपर्क नहीं है।
हमें अपने समाज की सेवा करने के लिए अग्रसर नहीं हो रहे, और इसलिए अपने समाज के अंदर का भोलापन, उसके अंदर की कमजोरियां, इसका लाभ लेकर ईसाई मिशनरियां आज हमको धर्म से भ्रष्ट कर रही है। हम देखते हैं कि भगवान के श्री कृष्ण के जीवन में एक पूतना का एक पात्र आता है। बहुत सुंदर थी पूतना, और एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर कन्हैया को दूध पिलाने के लिए आई और दिखा रही थी कि मैं तो आपकी मां हूं, मां जैसी हूं, मां का प्रेम दिखा रही थी, मगर उसके स्तनों में विष भरा हुआ। मगर भगवान उसकी सुंदरता से लुब्ध नहीं हुए। उनको पता था कि कितना भी सुंदर चेहरा है तो ये राक्षसी और मारने के लिए ही आए। भगवान बिरसा मुंडा जी की इतनी पवित्र भूमि, जन्म की भूमि, कर्म की भूमि, और जिन्होंने अपने जीवन भर ईसाई मिशनरियों से लोहा लिया। ब्रिटिशों का भी राज ईसाइयों का राज था, धर्मांतरण का विरोध किया, मगर आज क्या दिख रहा है कि खूंटी और लगे हुए अनेक जिलों में आज हमारे बंधु और भगिनी ईसाई बन गए। आज भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन का स्मरण करने की जरूरत है। यह समाज को बताने की आवश्यकता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी की मृत्यु कहां हुई। भगवान बिरसा मुंडा जी की मृत्यु ईसाइयों के जेल में हुई, यह हम भूल रहे हैं। और अत्यंत यातनाएं देकर, कष्ट देने के बाद में उनकी मृत्यु हुई है। अपने पूर्वजों का स्मरण, उनके स्वाभिमान का स्मरण, उनके कर्म का स्मरण, उनके पराक्रम का स्मरण, और किस मार्ग के ऊपर कितनी धर्मनिष्ठा से वो चले हैं, आज हम भूल रहे हैं, और इसलिए अपने समाज की बर्बादी हो रही है। और कितने गंभीरता से आज्ञा दी कि 14 वर्ष के वनवास में एक दिन भी किसी नगर में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि कैकेयी माता ने कहा था नगर में प्रवेश नहीं करना। और इसलिए सुग्रीव को स्वयं के पराक्रम से राजगद्दी पे बैठाया, मगर चातुर्मास आया तो सुग्रीव के राज्य में बाहर गुफा में चातुर्मास बिताया। स्वयं के पराक्रम से विभीषण को राज्य सत्ता में बैठाया, मगर लंका के अंदर प्रवेश नहीं किया। यानी केवल दिखाने के लिए आज्ञा पालन नहीं, तो शब्दशः और सभी अर्थों में उस आज्ञा का पालन। या पड़ोसियों के साथ झगड़े, बस इतना ही दिखाई देता। और इसीलिए यहां दो भाई दिखाई देते हैं, भरत और राम, कि एक दूसरे को आग्रह कर रहा है कि उसने सत्ता में बैठना चाहिए। इतना अनुपम प्रेम। लक्ष्मण जी भी अपना निजी परिवार छोड़कर केवल राम जी की सेवा के लिए वनवास निकल जाते हैं। उनके लिए तो आज्ञा ही नहीं है वनवास की, मगर इतना अनुपम प्रेम भाइयों। और हम जाएंगे तो परिवार का हर रिश्ता कैसे जीवन में उतारा है हमारे सामने पतिव्रता सीता माता और भगवान श्री राम जी का उदाहरण है। कहां जाति का अहंकार, कहां भाषा का अहंकार, कहां प्रांत का अहंकार, और हिंदू ही हिंदू से दूर हो रहा। और इसलिए भगवान ने अपने जीवन में जो एक सामाजिक समरसता का भाव जीकर बताया है। आज हम देखेंगे कि रावण जैसा दुष्ट, कि जिसने सभी लोगों को अपने दहशतवाद के कारण से त्राहिमाम करके छोड़ा था, भगवान श्री राम जी में तो इतना सामर्थ्य था कि वो अकेले ही उसका पूर्ण कुल का नाश कर सकते थे,
मगर भगवान ने ऐसा नहीं किया, मनुष्य लीला दिखाई कि अच्छाई ने बुराई के साथ संघर्ष करना ही चाहिए। सज्जन होने का अर्थ कुछ भी नहीं करना ऐसा नहीं है। सज्जनों ने लोक संगठन करके जो बुराई है उस बुराई को नष्ट करना चाहिए। आर्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे दुष्टों की दुर्जनता का भय नहीं है, मगर चिंता है वो सज्जनों की निष्क्रियता की। और इसलिए भगवान श्री राम जी ने समाज के सज्जन शक्ति को सक्रिय भी किया और संगठित भी किया। हमको यह समझाने का प्रयास हो रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं। अनेक जगह पर, झारखंड में भी यह समझाने का प्रयास हो रहा है। दुर्भाग्य से यहाँ के राजनीतिज्ञ भी आज जो सत्ता में बैठे इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, समाज को भ्रमित करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं। मगर भारत का इतिहास क्या है? आज जो परकीय आक्रांता यहां पर आए, झारखंड के भूमि में भगवान बिरसा मुंडा जी का उदाहरण है, सिद्धू कान्हू जी का उदाहरण है, तिलका मांझी जी का उदाहरण है। कितने उदाहरण हैं अकेले झारखंड में कि जिन्होंने विदेशी और विधर्मी शक्तियों के साथ में शेष समाज के साथ मिलकर संघर्ष किया है। और ऐसा संघर्ष संथाल हूल के बारे में एक ब्रिटिश इतिहासकार लिखता है कि जब तक डुगडुगी बजती रही इन संघर्ष रुका नहीं। हजारों लोगों ने अपनी जान बिछा दी धर्म और समाज की रक्षा के लिए। यह हमारे पूर्वजों का आचरण है। भूमि, अपना धर्म विचार, अपना समाज, इनका स्वाभिमान हृदय में रखना और उसके लिए कार्यरत होना, यही राम जी का जीवन हमको सिखाता है। और इसलिए जो चुनौतियां आज झारखंड में हमारे सम्मुख है, उन चुनौतियों का सामना हमको करना है तो राम जी का आदर्श रखते हुए हर व्यक्ति को कार्यकर्ता बनकर खड़ा होना होगा, तो ही भगवान की पूजा करने का सार्थक होगा। भगवान बिरसा मुंडा जी का आदर्श और साथ ही में भगवान श्री राम जी का आदर्श हम हमारे सामने रखें। रामोत्सव के निमित्त यह हमारे लिए एक सीख है। आप सभी ने श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पण किया होगा और विश्व हिंदू परिषद ने क्योंकि ये वचन दिया था मंदिर वही बनाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे, तो उसका भी समय अभी निकट आ गया है। मकर संक्रांति 2024 बहुत बड़े प्रमाण में जनसंख्या का असंतुलन बन रहा है। जैसे जैसे हिंदू समाज अधिक संपन्न बन रहा है तो घर के बच्चों की संख्या भी कम हो रही। अपने ही हाथों से हमारे घरों में हम अपनी संख्या कम कर रहे हैं। क्यों नहीं हिंदू यह सोच सकता कि हर हिंदू परिवार में कम से कम 2 बच्चे होने ही चाहिए? यह बहुत आवश्यक है। कोई भी नीति हो, किसी भी आबादी की रक्षा करनी है तो जन्म दर कम से कम इतना होना ही चाहिए। और जब असंतुलन निर्माण हो जाता है जनसंख्या में, तो उसको बदलने के लिए 25-50 वर्ष लग जाते, जितने शायद हमारे पास में नहीं होंगे। और इस आज का समय चल रहा है, हमको इन सब बातों के बारे में रामोत्सव के निमित्त सोचने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का आंदोलन हाथ में लिया। वह आंदोलन केवल मंदिर निर्माण का आंदोलन नहीं था, तो वह हिंदू स्वाभिमान का भी आंदोलन था। और यदि हम अपने पूर्वजों का स्मरण सभी को दिलाएंगे तो निश्चित रूप से अपना ही समाज पुनः हमारे पास में लौट कर आएगा। मुझे कहने में आनंद है कि राम जन्मभूमि के लिए हम जब नागालैंड गए तो नागालैंड की 90% से ज्यादा आबादी ईसाई बन चुकी है, मगर नागालैंड के अंदर 400 से अधिक गांव से राम जन्मभूमि के लिए समर्पण हुआ, क्योंकि उनको अपने पूर्वजों का स्मरण था। यह इस पूतना जैसा है कि बाहर से तो सुंदर दिख रहा है, मगर अंदर से बीच से भरा हुआ है। आज समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है।
जहां हम नहीं पहुंचेंगे वहां पर विरोधी लोग, धर्म विरोधी लोग, देश विरोधी लोग पहुंचकर अपने ही समाज के, भोला भाला समाज है, उसका बुद्धिभ्रम करने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए भगवान श्री राम जी ने जिस ढंग से अपने समाज को संगठित करते हुए दुष्ट शक्तियों के साथ में लोहा लिया और उनको पराजित किया, हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हम भी अपने धर्म और समाज के लिए कैसे सक्रिय होंगे। कोई न कोई मुहूर्त निकलेगा और श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा यह निश्चित रूप से होगी। आप सभी लोगों ने अभी से भी जाकर भगवान का दर्शन और भगवान के बनने वाले मंदिर का दर्शन लेना चाहिए, क्योंकि केवल वो भगवान का मंदिर नहीं है तो वह आपका भी मंदिर है, क्योंकि आप भी उसको बना रहे हैं, आपके समर्पण में से वो बन रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी मंदिर बनाते हैं, जब तक मंदिर टिकेगा उस व्यक्ति की कीर्ति भी टिकेगी। लगभग 5,35,000 गांव के समाज ने अपने लगभग 65 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष समर्पण देकर ये मंदिर बनाने का कार्य हाथ में लिया है। और इसीलिए भगवान के मंदिर को बनते हुए भी देखें, भगवान का दर्शन ले, यह आमंत्रण देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। जय श्री राम।